लाखों शहीद हुए इस भारतवर्ष की भूमि में। किसी ने धर्म के नाम पे कुर्बानी दी और किसी ने देश के नाम पर एक दूसरा नाम ऐसा बताएं जिसमें खुद शहीद हुए हों, देश और धर्म के लिए पिता शहीद हुए हों, अपने 4 बच्चे शहीद कर दिए हों देश और धर्म के नाम पर। सिर्फ उन्हीं के नाम पर शहीदी सप्ताह होता हो और उन्हें सरबंस शहीद कहते हैं क्योंकि पूरा वंश देश और धर्म के लिए शहीद हो गया। एक ऐसे युद्ध के नायक का है यह वीडियो जिसमें 43 सिखों ने 10 लाख मुगलों से जंग लड़ी पर गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए, जिनका 5 साल का बेटा सेना में जनरल के रैंक पर लड़ता था। जी हाँ, आज दर्शन करवाऊंगा नांदेड़ गुरुद्वारे के, जहां सिख धर्म के आखिरी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे जब शांति प्रिय कौम ने उन्हें धोखे से मार दिया। जहां उनकी चिता जली है वही है नांदेड़ गुरुद्वारा। पर पहले कुछ जानकारी जो आपको यहां आने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप नांदेड़ आएंगे तो नांदेड़ से ही ये यात्रा की बस निकलती है जिसमें नांदेड़ गुरुद्वारा के सिवाय और भी 11 गुरुद्वारों के दर्शन करवाए जाते हैं। और ये बस का किराया एसी बस का खाली 150 रुपया है। सॉरी, डिलक्स बस का 150 है और एसी बस का 250 रुपया है। और ये बस निकलती है सुबह 7 बजे और रिटर्न आएगी 2 बजे। उसके बाद में फिर जो 2 बजे वापस आएगी वही बस 2 बजे जाएगी और 9 बजे आएगी। यानी एक बार में आप 11 गुरुद्वारे कर सकते हैं। गर्मियों की सीज़न में यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में और बारिश में अच्छा रहता है। रात को 2:30 बजे पहुंचा था मैं गुरुद्वारे पर और अरदास का समय हो रहा था और लोगों का झुंड आते हुए देखा तो मैंने भी सोचा कि नहाए धोए बिना सीधा ही गुरुद्वारे जी के जाके दर्शन कर लेता हूं और अरदासियों के साथ में जुड़ गया। क्योंकि मुझे और भी आगे दर्शन करने जाना था तो मैंने होटल का रूम बुक नहीं किया। गुरुद्वारे के पास में ही टॉयलेट बाथरूम है, वहीं पे जाके फ्रेश हुआ, वहीं पे लॉकर रूम में लगेज रखा और दर्शन करने गया। तो रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है गुरुद्वारा। शेयरिंग ऑटो वाला 20 लेगा और प्राइवेट रिक्शा करेंगे तो ऑटो करेंगे तो 50 रुपये लगेगा। हिंदू और सिख भाई भाई हैं, वरना मुझ जैसा कट्टर हिंदू कभी भी गुरुद्वारे नहीं आता। आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू गुरुद्वारों में जाते हैं और सिखों को भी आपने हिंदू मंदिरों में देखा होगा, जैसे कि केदारनाथ, जैसे कि मणिमहेश कैलाश और बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर। क्योंकि सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक जी ने। वो सिख धर्म के पहले गुरु थे जिन्होंने एक ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया था, यानी वो खुद भी हिंदू थे। उन्होंने हिंदुओं से अपना एक एक बेटा देने के लिए कहा जो देश और धर्म की रक्षा कर सके, और उसी से उन्होंने सिख धर्म अपनाया। इसीलिए हिंदू और सिख भाई भाई हैं। लेकिन आज कुछ हिंदुओं का साथ देकर अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को, उनके पिता को, उनके बच्चों को और बहुत सारे सिख भाइयों को शहीद कर दिया। तो आज उन्हीं में से बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की, जिनका ये गुरुद्वारा है नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक नू लड़ावा, ते मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। मतलब धर्म के रास्ते पर चिड़ियों में इतनी जान फूंक दूं कि वो बाज से जा लड़े, उनका नाम लेकर गिद्दड़ भी शेर से जा लड़े, और अकेले में इतनी हिम्मत बढ़ दूं कि वो 1.25 लाख से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और इसी का जीता जागता सबूत है बैटल ऑफ चमकोर, जिसमें 40 सिखों ने 10 लाख मुगलों को नाक में दम कर दिया, जिसकी कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। ये 50 किलो की बंदूक और 12 फुट लंबी बंदूक अपने कंधों पर रखकर माता भागवत लड़ी थी।
और यहीं पर उन्होंने तपस्या भी की थी। उनका इतिहास का पंजाबी में वीडियो आपको वीडियो के एंड में सुनाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी, इसीलिए कहा जाता है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था। बचितर नाटक उनकी ही आत्मकथा है, जो दशम ग्रंथ का एक भाग है। 2 स्वर्ण यानी गोल्डन पालिकाओं पर गुरु ग्रंथ साहिब और दर्शन ग्रंथ विराजमान हैं यहाँ पर, जिन पर जबरदस्त कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जिनके दर्शन मैं आगे आपको करवा चुका हूँ। दीवारों पर सोने की परत चढ़ाकर भव्य एंग्रेविंग यानी कारीगरी की गई है। चारों तरफ 2 मंजिला भवन बना है, सफ़ेद पत्थरों से बनाई गई है। रंग बिरंगे फव्वारे सुंदरता बढ़ाते हैं गुरुद्वारे की। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नाम है गुरुद्वारे का, लेकिन शहर का नाम है नांदेड़ और लोग नांदेड़ गुरुद्वारा के नाम से ही जानते हैं। गोदावरी नदी के किनारे के पास में है गुरुद्वारा यानी नंदा तट, इसीलिए पहले इसे नंदीग्राम भी कहा जाता था। सिख धर्म में 5 गुरुद्वारों का विशेष महत्व है, जिन्हें पंच तख्त भी कहा जाता है। पहला है अकाल तख्त अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास में। दूसरा है केसरगढ़ साहिब यानी अनंतपुर साहिब, जहाँ पर कई बार हमला करने पर भी औरंगजेब 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाया था। तीसरा है बठिंडा का डमडम साहिब। चौथा है पटना का श्री पटना तख्त साहिब, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और 5वां तख्त है श्री हजूर साहिब, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं नांदेड़ के। इसी गुरुद्वारे में 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी ने उपदेश दिया कि आज के बाद सिखों को किसी मानव गुरु की आवश्यकता नहीं है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना जीवंत गुरु मान लेना चाहिए उन्हें। तब से गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा होने लगी। गुरु ग्रंथ जैसे हिंदुओं में भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता है, जो साक्षात भगवान कृष्ण है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब साक्षात गुरु हैं। 1708 में अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर अपनी अंतिम सांस ली थी अपने घोड़े के साथ में। धर्म प्रचार के लिए अपने अनुयायियों के साथ यहीं पर प्रचार का डेरा डाला था उन्होंने। अपने अंतिम समय में उस समय अबचल शहर नाम रखा था उन्होंने। 1830 से 1839 में पंजाब के शासक रणजीत सिंह ने मृत्यु स्थल पर बनवाया था गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा अंगीठा साहिब चिता के चारों ओर है। अंगीठा साहिब यानी जहाँ पर अग्नि यानी उनकी चिता जलाई गई थी। उन्होंने अपने सहयोगी संतोष सिंह जी को कहा था कि लंगर यहाँ कभी भी बंद ना होने दें, ऐसी गुरु गोविंद सिंह जी की इच्छा थी। और बाकी सब सहयोगियों को उन्होंने कहा कि आप बस जाना चाहें तो पंजाब वापस जा सकते हैं, पर कोई नांदेड़ छोड़ के नहीं गया। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो आज सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में फेमस हो चुका है, तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के नाम से। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से काफ़ी मिलता जुलता है गुरुद्वारा। सिख धर्म के 9वें गुरु तेज बहादुर जी के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो बने 10वें गुरु। माँ गुजरी और तेज बहादुर के पुत्र। तो पहले बात करते हैं बलिदान उनके पिता तेज बहादुर जी की। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा उनके पिता को, पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि अगर मुझको इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो बाकी सब कर लेंगे। तो सबका धर्म नौबत में आ चुका था और काफ़ी अत्याचार किए गुरुजी के ऊपर, लेकिन गुरुजी ने सिख धर्म नहीं अपनाया। तो 10 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया और वो शहीद हो गए। जहां उनका शीश गिरा, आज वहां शीशगंज के नाम से गुरुद्वारा है दिल्ली में। 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की शुरुआत की गुरु गोविंद सिंह जी ने। 5 प्यारों को अमृत पान करवाया था उन्होंने और उन्हें 5 चीज़ें धारण करने के लिए कहा गया, जो आज हर सिख पालन करता है। एक है कंगा यानी कंगी, किरपान यानी उनके कमर में एक चाकू होता है, केश यानी वो बाल कभी नहीं कटवाते, कच्छा यानी वो अंडरवियर नहीं पहनते, उनका कच्छा कुछ अलग ही तरह का होता है, और कड़ा, हाथ में देखा होगा कि कई लोगों ने कड़ा पहना होता है। किसी भी तरह के अन्याय से लड़ने के लिए और किसी भी ज़रूरतमंद की मदद और गरीबों की सेवा करने के लिए बनाया गया था खालसा पंथ। कलगीधर, संत, सिपाही, दशमेश, भांजा वाले, कई नाम थे गुरु जी के।
और द्वितीय बलिदानी थे, महान लेखक थे, चिंतन करने वाले, संस्कृत और कई भाषाओं के जानने वाले थे। उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे। भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम थे गुरुजी। बचपन में ही भक्ति कूट कूट के भरी थी उनमें। ना वो किसी से डरते थे और ना ही किसी को डराने के लिए कहते थे और ना ही वो किसी को डराने में मानते थे। वो मानते थे धर्म और सत्य का मार्ग है और सत्य की ही हमेशा जीत होती है। उनके दरबार में 52 कवि तथा लेखकों की उपस्थिति हमेशा रहती थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुग़ल अत्याचारियों से 14 बार युद्ध लड़ा, धर्म के लिए पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी, बलिदान हो गए। इसीलिए सरवंश दानी कहा गया कि पूरे का पूरे वंश का दान कर दिया उन्होंने धर्म के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी कहते थे कि पहले हाथ को तेल के डब्बे में डालो, फिर उस हाथ को तिल की बोरी में डालो। जितने तिल आपके हाथ में चिपक जाएं, अगर उतने मुसलमान भी किसी की कसम खाकर कहें कि मैं सच कह रहा हूं, तो उनकी बात मत मानना। लेकिन आज उनको मानने वाले को क्या हो गया है पता नहीं। और जैसा उन्होंने कहा था हुआ वैसे ही। वादा तोड़ के गुरुजी को पीछे से हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। सोचने वाली बात है कि क्यों उनके पिता तेज बहादुर 9वें गुरु किसी और धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े और हिंदुओं के लिए ही बढ़े, क्योंकि सिख धर्म हिंदुओं में से ही निकला है और हिंदू सिख भाई भाई हैं। तो अब बात करते हैं उस समय के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध बैटल ऑफ चमकौर की, जहां 10 लाख मुगलों से भिड़ गए 43 सिख, यानी कि एक जन लड़ा 23,256 लोगों से। अगर आपको 10 आदमी घेर ले तो आप क्या करेंगे, और उनकी हिम्मत का अनुमान लगाइए। तो चलिए परिक्रमा करते करते आपको इतिहास बताता हूँ, तो भाव रखिएगा कि आप भी गुरुद्वारे के और गुरु गोविंद सिंह जी के परिक्रमा कर रहे हैं। 22 दिसंबर 1704 सिरसा नदी के किनारे चमकौर युद्ध बैटल ऑफ चमकौर लड़ा गया। 40 सिख की सेना, गुरुजी और गुरुजी के 2 बेटे, कुल मिला के 43 लोग भिड़ गए 10 लाख की सेना से। इसीलिए तो कहते हैं चिड़िया नाल जे बाद लड़ाओ ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहाँ। 14 बार हराया था, इसलिए औरंगजेब किसी भी कीमत पर गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना चाहता था। तो उसने अपने सेनापति वजीर खान के नेतृत्व में उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहा। 10 लाख की सेना भेजी, क्योंकि औरंगजेब कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में भी गुरुजी को नहीं पकड़ पाया था, ना ही हरा पाया था और ना ही उन्हें इस्लाम कबूल करवा पाया था। इतने विशाल युद्ध के बावजूद भी 10 लाख मुगल होने के बावजूद भी वो गुरुजी को नहीं पकड़ पाए। इतिहास को थोड़ा पीछे जाके शुरू करता हूँ। आनंदपुर की आखिरी लड़ाई 1704 में लड़ी गई थी। मुगल फौजों ने 6 महीने तक आनंदपुर गुरुद्वारे को घेर रखा था कि राशन ख़त्म हो जाएगा तो वो लोग अपने आप ही सरेंडर कर देंगे, क्योंकि 10 लाख की सेना लेकर भी आनंदपुर साहिब के अंदर जाकर पकड़ना उसके लिए मुश्किल था। तो जब खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा तो गुरुजी अपनी सेना लेकर खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए तेज बारिश में सिरसा नदी के आसपास आए तो मुगलों ने उन्हें घेर लिया। किसी ने खबर दे दी थी। भाई उदय सिंह जी और जीवन सिंह भाई ने अपनी सेना के एक जत्थे से सभी मुगलों को उलझा कर रखा, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि मुगल तो नदी पार ही नहीं कर पाए और बहुत सारे सिख भी नदी पार करने में शहीद हो गए। लेकिन गुरुजी 40 सिखों के साथ में नदी पार करने में सफल हो गए। अपने बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह और 40 सिखों के साथ गुरुजी चमकौर गांव पहुंचे। नदी का पानी कम होते ही 10 लाख मुगलों ने 43 सिखों को घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा। 20 दिसंबर 1704 हिम्मत सिंह जी 5 सैनिकों को लेकर लड़ने के लिए आगे बढ़े और उनके पसीने छुड़वा दिए, पर 10 लाख से लड़ते हुए शहीद हो गए। दूसरा जत्था फिर भेजा गया, वो भी 5 योद्धाओं को लेके आगे बढ़ा, उन्होंने भी पसीने छुड़ा दिए। ऐसे ही तीसरा जत्था भी गया, चौथा जत्था भी गया और 5वां जत्था भी गया 5-5 सिखों की सेना लेकर, और देश और धर्म के लिए शहीद हो गया। लेकिन पहले जत्थे को शहीद होते हुए देखकर उनकी हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि उनकी हिम्मत और बढ़ जाती थी। तब बाकी बचे सिखों ने गुरुजी से कहा कि आप अपने 2 साहिबजादों यानी बेटों को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो खालसा पंथ खत्म हो जाएगा। पर गुरुजी ने कहा कि आप सिख भी मेरे ही साहिबजादे हैं। गुरुजी के अपने साहिबजादे, जिनकी उम्र 18 साल की थी,
4 सिखों के साथ मुगलों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। अपने बड़े भाई को शहीद होते हुए देख छोटे भाई, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, गुरुजी से आज्ञा लेकर गए और दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा के नांदेड़ के गुरुद्वारे के फुटेजेस छोटे पड़ गए गुरुजी का इतिहास बताने के लिए। बहुत फास्ट इतिहास सुनाया मैंने, लेकिन नहीं सुना पाया, इसलिए अब लेह लद्दाख के पत्थर साहिब गुरुद्वारा के कुछ फुटेजेस मैंने ऐड किए हैं कि आपको पूरा इतिहास बता पाऊँ। तो दोनों बेटे शहीद होने के बाद अब सिर्फ खुद और 7 सैनिक बचे थे। गुरुजी ने उनमें भी लड़कर मरने का जोश बढ़ा और देश और धर्म के नाम शहीद होने का जोश बढ़ा। पर तभी सिखों ने सिर्फ उन्हें बच निकलने के लिए समझाया कि अगर वही नहीं होंगे तो खालसा पंथ और सिख धर्म का क्या होगा। पर गुरुजी धर्म के लिए जान देने को तैयार थे। तब दया सिंह जी ने आखिरी चाल चली और कहा, खालसा पंथ के 5 प्यारे परमेश्वर का रूप होकर आपको यह आज्ञा देते हैं कि अब आप अपनी जिद छोड़कर सुरक्षित निकल जाएं। तो 2 जवानों को साथ लेकर दया, जिनका नाम दया सिंह और मान सिंह था, ललकारते हुए रणनीति के तहत निकले कि छुप कर नहीं भागूंगा, और मुगलों को ललकारा, पीरे हिंद जा रहा है, हिम्मत हो तो आकर पकड़ लो। और तीरों से उनकी मशालें बुझा दी और ललकार की आवाज़ में दौड़कर वो सारे मुगल खुद ही लड़ मरे। आखिरी के 5 योद्धा भी शहीद हो गए। रण के मैदान में 35 शव सिखों के थे और बाकी के मुगलों के, और वो देखकर हैरान हो गए कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहद की 10 लाख की सेना मिलकर भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाई। 7 महीने तक आनंदपुर का डेरा डालने के बावजूद भी। लेकिन बलिदान और वीरता की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। गुरुजी के 2 साहिबजादे शहीद हो चुके थे, लेकिन 2 साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को पकड़ लिया मुगलों ने और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, जो थे 9 साल और सिर्फ 5 साल के। 26 दिसंबर 1704 को इस्लाम नहीं कबूल करने पर उनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। 9 साल और 5 साल के बच्चों ने भी कुर्बानी दे दी धर्म और देश के नाम पर, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। गुरुद्वारा बोरा साहिब और फतेह साहिब के अंदर उन बच्चों का संस्कार किया गया और वहीं गुरुद्वारा बनाया गया। और तो देश और धर्म के नाम पर कुर्बान कर देने वाले, अपने पूरे वंश को कुर्बान कर देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के लिए क्या कमेंट बॉक्स में एक बार आप लिख सकते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव।